सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या आप क्या कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या बदन दर्द से परेशान हैं? दोस्तों, क्या आपको चलने में जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है या आप सीढ़ियों पे चढ़ते समय आपको दर्द होता है? तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिन तरीकों को अपना करके आप घर पे रह करके पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से तरीका है, उनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, उनमें कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कैसे प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि साठ क्या कमर दर्द, गठिया, बाई बतास होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण है। दोस्तों, जब आप थोड़ा सा कारण समझ लेंगे तो आपको निवारण आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम कारण की बात करें तो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष जितनी मात्रा में पाया जाता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। और इस साठ क्या कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, दोस्तों जब आपके शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तभी होता है। तो आप जान लीजिए आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको संतुलित करना होगा। वात को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना होगा। धीरे धीरे आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। और दोस्तों, जो एक बार बीमारी हो गई है उसे ठीक करने के लिए आपको ये तरीके अपनाना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बात को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, ये बात एक दिन में नहीं बढ़ता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है और एक उम्र होती है। जैसे अगर आप 40 साल के बाद हैं तो आपके शरीर में बात बढ़ जाता है, लेकिन ये आज की लाइफ स्टाइल गलत होने की वजह से आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल के युवा भी इससे परेशान होते हैं। जबकि ये जो बात है ये 60 साल के बाद बढ़ता था पहले के समय में। लेकिन आज कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ना तो उसकी कोई उम्र के हिसाब से होती है और ना दोस्तों वो देख करके होती है। कभी भी कोई भी बीमारी किसी को हो जा रही। तो दोस्तों, आपको बात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है। बात को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपको चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा मैदा से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और दोस्तों, मार्केट की जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। उनके साथ जो प्रोसीजर किया जाता है और उसमें जो बाहर के कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, दोस्तों जब हम उनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है। और दोस्तों, आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना होगा। ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा नहीं नहाना होगा, नॉर्मल पानी का प्रयोग करना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, अपने शरीर को हमेशा गर्म रखना होगा। ये जो बात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं इनका आपको परहेज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सा तरीका है, तरीका जानते हैं। उन तरीकों में जो चीज़ें प्रयोग होगी कैसे करना है। अगर दोस्तों हमारे बताए के अनुसार आप इनका प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और आपके शरीर का ये जो बात बढ़ गया है ये बात दोस्तों बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें खाना है। दोस्तों, आपके मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां हमें हमेशा खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। और दोस्तों, डेली रूटीन में हमें 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए। फल मौसम के हिसाब से खाएंगे तो दोस्तों फल नेचुरल मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। और फ्रिज का रखा हुआ या स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें भिगो करके अंकुरित करके खाने से हमें तरह तरह की पौष्टिकता मिलती है। और दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ है जैसे ड्राई फ्रूट है हमें शामिल करना चाहिए। और हमारे खाने में मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है जिससे हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पाया जाता है। तो ये अपनी डाइट को रखिए और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करिए। लाइफ स्टाइल का मतलब दोस्तों, आप खाना खाने के नियमों का कुछ पालन कर लीजिए। दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए। सूर्य डूबने के बाद आपका खाना पचता नहीं है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है।
तो हो सके तो मित्रों आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों 6 से 7 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए। और ये जो 6 से 7 बजे के बीच आप खाना खाएंगे एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सिर्फ भूख मिटाने के लिए आप खाना खाइए और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। सुबह उठने का प्रयास करिए, जैसे 5 से 6 बजे उठने का प्रयास करिए। आज की लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, नहीं तो दोस्तों हमें 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। तो जैसे दोस्तों आप 4 से 5 बजे के बीच जब उठ जाएंगे, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलती है और जो आपके पेट में गैस का एसिडिटी बन रही उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो भी पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर दोस्तों अब आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे कम समय में कवर करने का प्रयास करिए। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद दोस्तों वहीं पे कुछ अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जैसे दोस्तों अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन जैसे आप कर सकते हैं करिए। और लास्ट में 10 से 15 मिनट का आप मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। आपका दोस्तों दिमाग तेज होता है और आप अपने दिमाग को वश में कर लेते हैं। इतना सब अगर आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, जो आप इस समय दर्द से परेशान हैं इसे दूर करने का क्या तरीका अपनाना है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है, आपके आसपास दोस्तों एक पेड़ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हर श्रृंगार का पेड़। इसे पारिजात का भी पेड़ कहते हैं और नाइट जैस्मिन कहते हैं। इसमें दोस्तों जो फूल लगता है वो पिंक कलर का होता है और इसमें जो फूल लगता है इसकी पहचान है, रात में फूल लगता है और सुबह नीचे गिर जाता है। इसमें खुशबू बहुत होती है। तो आपको दोस्तों हर श्रृंगार के 4 से 5 पत्ता लेना है, 1 कप पानी लेना है और इसे 1 कप पानी में दोस्तों डाल के खूब उबालना है। पानी जब आधा कप रह जाए इसी पानी को आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। आधा कप पानी जो बचा है इसी पानी को रोज दोस्तों सुबह खाली पेट आपको पीना है। पानी पीने के 1.5 घंटे के बाद आपको 2 आंवला लेना है। 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये आपके आंतों की, किडनियों की, पेट की साफ सफाई करेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों नाश्ते में आपको क्या लेना है। नाश्ते में जो चीज़ें हम बताने वाले हैं इन चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों उन चीज़ों में है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, बादाम 5 से 10 पीस लेना है। तिल, सफ़ेद तिल होता है दोस्तों, उसे लेना है 1 चम्मच। अखरोट लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोना है और सुबह उसके बाद दोस्तों इसे आप नाश्ते में बैठ के चबा चबा के खाना है। बस इसे खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो बीज हमने बताया है, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, मार्केट में बीज 2 टाइप के मिलते हैं, एक खाने वाला बीज और एक जमाने वाला बीज। दोस्तों आपको खाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको जमाने वाला बीज लेना है। जमाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे या कुछ किराना वाले रखते हैं वहां से आपको खरीदना है। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सावधानी आपको बरतना है। अब जो ये बीन्स का आप नाश्ता लेंगे दोस्तों, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। आपके शरीर में जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी से जो दर्द हो रहा है उसी कमी को दूर करेगा, आपके शरीर में शक्ति प्रदान करेगा। इसे आप रोज खा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद रोज दोपहर में एक तरीका और अपनाना है। रोज दोपहर में आपको लेना है 1 कप दही। दही आपके घर की होगी,
बाहर की पैकेट की दही नहीं चाहिए दोस्तों। और दही को जब भी घर में जमाना, मिट्टी के बर्तन में दही जमाना और मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में दही ही खाना, और किसी बर्तन में दही नहीं खाया जाता है। दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप किसी और बर्तन में इसका सेवन करेंगे तो उसके तत्व को अपने तरफ खींच लेता है। इसीलिए दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। अब दोस्तों, दही के साथ आपको क्या लेना है? 1 ग्राम चूना। दोस्तों, 1 ग्राम आप चूना कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए, उसी दही में मिला करके इसी दही को रोज दोपहर में एक बार आपको खाना है, रोज दोपहर में। अब दोस्तों, ये जो चूना खाएंगे जिसे पान में खाया जाता है वही चूना है। दोस्तों, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और ये पुराने से पुराने साथिया को, जोड़ों के दर्द को, कमर दर्द को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देगा। और दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपके आसपास जो पान खाने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए, उनके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता है, उनके कमर में, शरीर में कभी दर्द नहीं होता है। बस उनके लिए वो चूना फायदेमंद है, लेकिन वो जो फुर्ती पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनको सिर्फ वही चूना फायदा करता है। लेकिन चूना दोस्तों सबको नहीं खाना चाहिए। जिसको पथरी की शिकायत है या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, वो चूना नहीं खाएंगे। इन बात का ध्यान रखिए। वो चूने के स्थान पर दोस्तों अपने दही में दोस्तों गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, तो 50 ग्राम गुड़ मिला के खाएंगे तो भी फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, आपको 5 से 6 बजे कुछ अच्छी सी भूख लगती है, तो उस समय आपको क्या लेना है? दोस्तों, जब आपको 5 से 6 बजे या 4 से 5 बजे भूख लगे, उस समय आपको लेना है गाजर 250 ग्राम और उसी में लेना है चुकंदर 50 ग्राम। तो 250 ग्राम गाजर और चुकंदर को मिला करके आपको जूस निकालना है और इसी जूस को रोज पीना है 4 से 5 बजे के बीच एक बार। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों, ये गाजर जो है विटामिन ए और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आपके शरीर में कभी प्रोटीन और विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब ये तो कमर जोड़ों के दर्द को तो दूर करेगा, आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर देगा। अगर आपको चश्मा लग रहा है तो कुछ दिनों के बाद आपको चश्मा लगना बंद हो जाएगा, यानी चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। और ऊपर से दोस्तों, अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो कभी चश्मा नहीं लगेगा। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये हो गया। दूसरा फायदा है दोस्तों, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी आयरन की कमी नहीं होगी, ये दोस्तों चुकंदर की वजह से। इसलिए इसका जूस आप रोज पी सकते हैं। अब दोस्तों, रात में सोते समय आपको क्या करना है? 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध ही जो होगा आपके घर का होगा, बाहर का दूध हमें नहीं लेना है। और इसी दूध में दोस्तों आपको डालना है सौंठ का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध उबल जाए तो दूध गुनगुना रहे तो इसी दूध को आपको पीना है। और इसी दूध में आपको मिलाना है दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच। दोनों 1-1 चम्मच चूर्ण को मिला करके इसी दूध को रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दोस्तों, दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके, और सब तरीके प्योर नेचुरल है, अगर आप बताए के अनुसार इसका सही से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में पुराने से पुराने दर्द को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं घर पे रहकर। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।